नमस्कार, न्यूज़ टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हम जौनपुर जिले के शाहगंज विधानसभा में हैं और समाजवादी पार्टी के युवा नेता डॉक्टर सूरभान यादव जी हमारे साथ हैं। आज हम जानते हैं इनका राजनीतिक सफर और शाहगंज के मुद्दे क्या हैं। उन तमाम सारी मुद्दों पे हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। पहले तो हम राजनीतिक सफर के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर साहब, राजनीति में आपको आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर्वप्रथम पढ़ाई लिखाई के दरमियान राजनीति से अवेयर तो था ही मैं, और मुझे ऐसा लगा कि समाज में अगर आपको कुछ देना है, कुछ डिलीवर करना है, तो और भी माध्यम हैं, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम राजनीति का है। इसमें आपके पास कोई बंधन नहीं है, आप कभी भी कहीं भी किसी से भी मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और किसी का भला कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए राजनीति जो है ये सबसे अच्छा माध्यम है समाज की सेवा के लिए। समाजवादी पार्टी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? समाजवादी पार्टी सबसे सर्वप्रथम तो यही जान लीजिए कि समाज की पार्टी है, समाज का हित जिसमें हो उसका नाम ही समाजवादी है। और दूसरा, नेताजी की नीतियों से हम लोग जो है आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वास्तव में जो उन्होंने पिछड़े और दलित, शोषित, वंचितों के लिए किया और अपने समाज के लिए किया, उससे बहुत ही प्रेरणा मिली। और लोहिया की विचारधारा से और इन सब चीज़ों को पढ़ के ऐसा लगा कि ये पार्टी जो है, और सबसे बड़ी बात कि संविधान में समाजवाद का नाम है और हमारी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, इसलिए इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। सर, आप शाहगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़े और शाहगंज विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या आप किन्हें मानते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, शाहगंज विधानसभा का चुनाव जब मैं इंडिपेंडेंट पार्टी से लड़ा निर्दल के रूप में, जो जनता का स्नेह मिला मुझे, तो वो जनता के स्नेह ने मुझे और प्रेरित कर दिया कि आप शाहगंज में रहिए, जुड़िए और शाहगंज का भला करिए। शाहगंज में इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से सभी लोग आए गए, लेकिन अभी भी कोई भी व्यवसाय के रूप में कोई यहाँ पे औद्योगिक कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। एक थी रत्ना शुगर मिल, वो भी बंद हो गई है। और रत्ना शुगर मिल तो ऐसा था कि जैसे किसानों के लिए भी था, लोगों को रोजगार भी था, उससे तमाम चीजें, मतलब व्यापारी भी उससे जुड़े थे, बहुत अच्छा माध्यम था। शाहगंज में अकेले ही एक व्यवसाय का साधन था, लेकिन वो भी बंद हो गई। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ जो है युवाओं को दर दर भटकना पड़ता है, भागना पड़ता है। और सबसे ज्यादा शिक्षा का सबसे अच्छा अगर कुछ जिले प्रदेश में माना जाता है तो जौनपुर को माना जाता है पूरे देश में। लेकिन हर लोग तो नौकरी नहीं पा सकते ना, और सभी नौकरी करने लगेंगे तो फिर और लोग कैसे होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे शाहगंज की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ रोजगार स्थापित करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत खराब है, शिक्षा का स्तर उच्च करना है, मेडिकल संबंधी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसको दूर करना है, यही मेरी प्रायोरिटी रहेगी। युवाओं, किसान, व्यापारियों के लिए योजना? हाँ, युवाओं के लिए तो बस यही कहूँगा कि मैं जो आजकल एमएसएमई और दुनिया भर की सब चीज़ें चल रही हैं, आप अगर नौकरी नहीं लग रही है तो शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है। मैं जौनपुर युवाओं से कहूँगा सबसे पहले तो शिक्षा अर्जित करें, शाहगंज के विधानसभा के लोगों से भी कहूँगा शिक्षा अर्जित करें। इसके बाद अगर कहीं नौकरी व्यवसाय नहीं मिलता है तो रोजगार की तरफ बढ़ें, एमएसएमई से इंडस्ट्री की तरफ बढ़ें। आजकल तो गूगल पे और सब पे हो रहा है, छोटे छोटे उद्योग करेंगे तो भी अपना फायदा होगा उसमें। डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी प्राथमिक जो है, सबसे पहले जो मेरा जोर है स्वास्थ्य पे है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, और अगर स्वस्थ मन है तो आपकी शिक्षा भी अच्छी होगी, सब चौतरफा विकास होगा। तो मेरी प्रायोरिटी स्वास्थ्य और शिक्षा पे ही रहेगी। आदमी स्वस्थ रहेगा तो शिक्षा अर्जित करेगा, और शिक्षा रहेगा तो अपना अधिकार समाज से ले लेगा। लोग जो उनका अधिकारों का हनन करेंगे उससे लड़ेगा, और अपना व्यवसाय भी करेंगे, कहीं भी दूर दराज जाके अपना व्यवसाय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, शाहगंज में आप समाजवादी पार्टी को कितनी मजबूत स्थिति में देख रहे हैं? मैं शाहगंज की नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात करूं, और खासकर तो इस समय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं उन्हें। उन्होंने जो बाहर से पढ़ाई लिखाई करके और यहाँ पे जो सामंजस्य स्थापित किया है प्रदेश में आके, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी हो गई है। तो प्रदेश में तो स्थान ही सबसे उच्च है। अभी लोकसभा का चुनाव आपका पीछे गया हुआ है, उसको उठा लीजिए तो भी सरकार है हमारी, जिस तरह से चल रहा है। तो प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। जिले में, हमारे आसपास के जिलों में तो कुछ कहना ही नहीं है। जौनपुर, आजमगढ़ तो गढ़ है, और ये बयार यहाँ से तूफान, यहाँ की हवा जो है चल के पूरे प्रदेश को अपने आगोश में ले रही है कि इस समय अखिलेश भैया के नेतृत्व में विकास की तरफ चलना है प्रदेश को। बेरोजगारी, किसानों से जो है, किसान परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, नौजवान परेशान है, उनके लिए बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी नहीं आ रही है, और भी तमाम जो है जवान देश के परेशान है। नेताजी ने कितना अच्छा काम किया था, आप सोचिए,
हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने नेता उनके लिए, जवानों के लिए कहा था कि उनकी लाश घर तक जाएगी। आज पूरे प्रोटोकॉल से उनका सम्मान बढ़ता है। जब भी आता है पूरे राष्ट्रवाद को एक तरफ से, जिस भी जगह का जो है शहीद होता है जवान, पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में एक लहर फैल जाती है राष्ट्रवाद के नाम की। इसके प्रेरणा कौन दिया? नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। आदमी एक राष्ट्रभाव से भर जाता है उस समय। डॉक्टर साहब, भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर आपके क्या विचार है? केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। इस समय जो केंद्र और कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों जगह केवल झूठ का जुमला चल रहा है। जितने भी काम समाजवादी पार्टी ने किया था, चाहे लखनऊ से देख लीजिए, एक्सप्रेसवे देख लीजिए, एचसीएल कंपनी देख लीजिए, 112 देख लीजिए, शिक्षा का देख लीजिए, लैपटॉप देख लीजिए जो इनको दिया था बच्चों को, इन सब चीजों को ही वो बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाए। नई तो कोई रणनीति आई नहीं। मेट्रो देख लीजिए, कुछ भी नया काम इन्होंने नहीं किया, बस इन्होंने नाम बदलने का कार्य किया है। और वे एक वहां जुमलेबाज बैठे हुए हैं। अब तो जनता जान चुकी है, वोट चोरी करके ये बैठे हुए हैं सत्ता पे। अगर सही मायने में नैतिकता और इथिकल होता तो अपने आप लोग गद्दी छोड़ देते। इस समय तो बस वही है ना कि जो उन्होंने लिखा था कि सिंहासन छोड़ो जनता आ रही है। वास्तव में इन्होंने जनता के वोट का चोरी करके सिंहासन पे बैठे हुए हैं। इनको छोड़ देना चाहिए। और ये सब केवल जुमलेबाजी की सरकार चल रही है और पूरे देश में नफरत का माहौल बनाए हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे की बात करते हैं। जब से ये लोग आए हैं केवल एक ही चीज यही बढ़ रहा है। क्या इसके पहले धर्म नहीं था? क्या इसके पहले देश में लोग रहते नहीं थे? लेकिन इन्होंने केवल एजेंडा बनाया है कि बाहर से घुसपैठी आ रहे हैं, उनका वोट काटा जाए, उनके बहाने सबका वोट काट रहे हैं और नफरत के बीज फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इसके अलावा विकास की कोई चीज नहीं है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है राहुल गांधी तेजस्वी यादव को लेकर, जिसमें पप्पू यादव का एक बहुत तेजी से वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह से उन्होंने कल तेजस्वी यादव को नेता मान लिया। और एसआईआर को लेकर लगातार ये वोट यात्रा चली। सामने 2027 का चुनाव है, तो ऐसे में आप लोग की यूपी में क्या प्लान है? मानना पड़ेगा, ये भाजपा सफल भी इसीलिए हुई। 2017 में उत्तर प्रदेश में अगर आए तो थोड़ा सा विघटन के नाते आए। अगर हम लोग सब संगठित हो जाएंगे तो इनकी कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऐसे बिहार में भी अभी इसके पहले भी जो हुआ था, पप्पू यादव जी अलग थलग हो गए थे। नहीं तो 6-7 सीटें लोकसभा की बढ़ जाती। अगर उन्होंने नेता मान लिया है, हम कहते हैं कि हटने के लिए किसी न किसी को समर्पण भाव देना ही पड़ेगा आपको। या तो किसी को हो जाइए या तो बना लीजिए। मैं उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं कि वो तेजस्वी के हो गए हैं तो 100% बिहार क्रांतिकारी प्रदेश है। बिहार से तमाम जो है यात्राएं चली हुई हैं और पूरे देश में बिहार की बदलाव हुई है, बदलाव के बयार चलती है वहां से। तो इसलिए वहां से जो एसआईआर का ये मुद्दा है पूरे देश में जोर पकड़ा हुआ है। और ये मैं तेजस्वी जी को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि वहां से उन्होंने शुरू किया है। 100% पूरे देश में बदलाव होगा। और ये जो जुमलेबाजी की सरकार है, जो शोषित वंचितों पिछड़ों की अधिकार छीन रहे हैं, उनको हटाने का कार्य बिहार से शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। डॉक्टर साहब, 2027 के चुनाव को लेकर सपा की क्या रणनीति रही? खासतौर पर हम सागंज विधानसभा की बात करें। सपा की रणनीति तो वैसे भी भैया ने पीडीए का नारा दे दिया है, जिसपे तमाम लोग परिवार डेवलपमेंट पार्टी। अरे भाई, सब लोग देख लो, आज जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो भी परिवार से ही आए हुए हैं, नहीं तो उनको जगह नहीं मिलती। कौन है भाजपा में भी देख लीजिए कि इनके सब लोग वहीं एडजस्ट हुए हैं। और लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे लोग। कल मैं एक बयान सुन रहा था कि मतलब विधायक तो बन गए हैं और कैसे बने हैं वो नहीं देख रहे हैं। वो सब भी लाक्षण लगाते हैं। अरे भाई, सुपुआ हंसत हंसे चलनिया हंसे जिसको 72 छेद। ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर कहना चाहिए। इस समय जो पूरे प्रदेश में उन्होंने माहौल बना रखा है, बहुत ही अच्छा माहौल है। और पीडीए की जो उन्होंने संरचना की है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जो शोषित हैं और पिछड़े आंकड़े भी लोग, बहुत लोग परेशान हैं, उनकी आवाज भी है। आज ब्राह्मण एक तरफ से जो दबे कुचले लोग हैं नेता मान लिए हैं अखिलेश भैया को। तो इस बार सबके नेतृत्व में, पीडीए के नेतृत्व में, अखिलेश भैया के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और उखाड़ के फेंक दिया जाएगा तानाशाही सरकार को। डॉक्टर साहब, आपके राजनीतिक आदर्श कौन है? मेरे राजनीतिक आदर्श जहां तक मैंने जाना, सुना, समझा, देखिए किताब से पढ़ के तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जिनके साथ सुनने समझने का अवसर मिला, मेरे राजनीतिक आदर्श श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। उनकी नीतियां अगर अपनाई जाएं तो देश में चारों तरफ चौतरफा विकास होगा। राजनीति में अगर आपको पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का, विधानसभा का मौका मिला, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता, मैं तो यही कहूंगा कि मुझे अवसर मिलता है
तो शाहगंज की देवतुल्य जनता, जौनपुर की देवतुल्य जनता से यही निवेदन रहेगा कि सबसे पहले मेरा स्वास्थ्य और शिक्षा पे जोर रहेगा, इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रहेगा, उद्योग यहाँ पे जरूर लाया जाए, जिससे यहाँ के युवा जो बाहर भागते हैं वहाँ ना जाएं, बेचारे यहीं पे रहें, अपने पास रहेंगे, नहीं तो बाहर जाते हैं 15,000 16,000 की नौकरी करते हैं, 8,000 में खा जाते हैं, बीमार होकर चले आते हैं, स्वास्थ्य भी खराब होता है। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देंगे। बाकी जौनपुर में बहुत सारी चीज़ें, जौनपुर के बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, अपने आप सब कर लेते हैं, लेकिन मेरा ये जोर रहेगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक लास्ट सवाल, जनता को आप अपने बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहूँगा, शाहगंज की देवतुल्य जनता से, कि जब मैं 2017 में निर्दल चुनाव लड़ा था तब उनका इतना सहयोग था। अगर वो अवसर मुझे देते हैं अपनी सेवा करने का, तो 100% वो याद करेंगे कि हमने किसी को नेता चुना है। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार के नेतृत्व में शाहगंज को बहुत ही डेवलपमेंट का कार्य करूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग के मामले में शाहगंज जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता डॉक्टर सूरभान यादव जी, जौनपुर जिले के सागंज विधानसभा थे। आपने सुना, इनके विजन के बारे में सुना, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर धन्यवाद। जरूर करिएगा।